हेलो सेजिटेरियस सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कौटिल्य प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है ज्यादा फील होता है, ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, ज्यादा जुड़ती हैं, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 7 से लेकर 14 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं सेज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है सेजिटेरियस के लिए राइट नाउ। सेज के पर्सन की करंट फीलिंग्स, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में काफी प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता काफी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट है, लेकिन प्यार से ज्यादा इसमें कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। तो वो इस रिश्ते में उनको महसूस हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग में उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके। लक आपके लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। अगर लस्ट और एडिक्शन को छोड़ते हुए जो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या सोचना, उन सब चीजों को खत्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो लक आपका साथ दे सकता है। वो इस समय को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं कि लक उनके साथ है तो उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में समय लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और वो आपके साथ एक चाहते हैं कि उनकी एक विजिट हो, वो विजिट करें या फिर आप विजिट करें, टूर ट्रैवल करें और क्लियरिटी लाएं। अगर आमने सामने मिलेंगे क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, कोई भी गिले शिकवे, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेंगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर या तो वो नहीं जा सकते या सामने वाले नहीं जा सकते तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल या इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी हो बातों को क्लियर करना चाहिए। ये सारे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग जगह पर रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रहा हो, इस वजह से भी जो ये रिश्ता है इसमें जो है थोड़ा सा अनबन बनी हुई है, नेगेटिविटी आई हुई है। लगता है कि दूसरे के प्रति भी अट्रैक्शन या फीलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बातें करने का समय नहीं होता, वक्त नहीं होता, या फिर किसी से जो बात करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि पार्टनर को लगता है कि वो उनके साथ अटैचमेंट फील करते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये सब हो सकता है। तो वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनको साफ स्पष्ट करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें उन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, जो भी इस चीज़ में लस्ट या एडिक्शन दे रहे हैं उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो सहजी देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सहजी के पर्सन सहजी से क्या चाहते हैं देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप हो सकता है कि आपके पास शादी को और भी ऑफर हो, लेकिन वो भी आपको भ्रमित कर सकता है, वो भी आपको जो है परेशान कर सकता है। तो वो चाहते हैं कि आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो भी कदम उठाएं, सोच विचार करके कदम उठाएं। और जो भी इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, तो उन चीज़ों को लेकर जो आप दुखी और परेशान हैं, तो वो चाहते हैं कि इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता
रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ वो शादी विवाह हो सकता है, जो लव रिलेशनशिप में है तो उनका शादी विवाह हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। इतना इस रिश्ते में पोटेंशियल दम है, ताकत और हिम्मत है। तो ऐसा वो अगर सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाएंगे तो सब कुछ इसमें हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि सोच विचार करके आप आगे बढ़ें, किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। देख लेते हैं सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड जजमेंट। तो सेजिटेरियस, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन है, बोझ है, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन और ये रिश्ता हैंग हो चुका है, थम चुका है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को अगर स्टेप बाय स्टेप करके उठाया जाता है, या फिर किसी की परिवारजनों की हेल्प या मदद ली जाती है, और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते, पास्ट को न दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तर्क वितर्क नहीं निकालते, तो फिर से ये जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, या जो बहुत दिनों से जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते में सुधार किया जा सकता है, फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, और खुशियां वापस आ सकती हैं। तो वो इसमें रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप देखते हैं सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं आप अपने पर्सन से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ कर सके, सक्सेसफुल हो सके। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो चाहते हैं, यानी कि सेजिटेरियस चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। सोच विचार करके अगर आगे बढ़ेंगे, उनके साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स है, जो उनकी इमोशंस को समझ सके, जो उनको फील कर सके, ऐसे लोगों से अगर मिलते हैं तो फिर से ये रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, फिर से ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो वो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें वापस से मिल सकती हैं। ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि वो फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ें और एक शुरुआत करें, अपने आप को हील करें, और ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ इस रिश्ते में वापस से आ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहेगा सेजी पर्सन के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। काफी उनको लग रहा है कि वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिर चुके हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है। तो वो सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस नेगेटिविटी से निकला जाए। तो क्योंकि जो ये बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही लग रहा है कि कौन किसकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आएगा, कब ये रिश्ता सही होगा, कब फिर से ये जो रिश्ता रुक चुका है आगे बढ़ेगा। तो वो महसूस कर रहे हैं, या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन, या दोनों तरफ से लग रहा है कि जो बातें हो नहीं पा रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं। तो अगर उन बातों को शुरू किया जाता है, धीरे धीरे करके उन बातों को बढ़ाया जाता है, तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और कोई भी इसमें हेल्प या मदद करने वाला नहीं है। उन्हें खुद ही इस रिश्ते में जो है स्टैंड लेना होगा, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, जो थम चुका है, वो रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे ही सही समय लगेगा, वक्त लगेगा, वेट करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है।
तो वो आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकलना चाहते हैं या निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम रही है वो खत्म हो जाए और पॉजिटिविटी इस रिश्ते में आ जाए। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द टावर, द हायरोफेंट एंड टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आपको लग रहा है कि खत्म हो गया है, आपके चक्रास बिखरे हुए हैं, तो अगर आप नए सिरे से एक नई सोच के साथ इसमें बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, तो फिर से वो चक्रास जो है जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो बैलेंस होंगे। और आप जगलिंग फेज में मत रहिएगा, जिग जैग मत करिएगा। डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, गुरु की मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का ये रिश्ता हो सकता है। और क्योंकि दोनों तरफ से ही मान रहे हैं कि ये रिश्ता आज से नहीं, उनका जन्म जन्मांतर से बना हुआ है, 7 जन्मों का ये रिश्ता है। तो अगर आप इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से, इसमें अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें आ सकती हैं। काफी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है और काफी ग्रोथ, सक्सेस कर सकता है। फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, काफी चार्मिंग कह सकते हैं, एक अच्छे पेयर की तरह, एक राजा या रानी की तरह, एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह इसमें जीवन यापन किया जा सकता है। लेकिन आपको उन नेगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म करना होगा जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है। जगलिंग पीरियड से बाहर निकलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए कि आपको इस रिश्ते में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इसमें पॉजिटिविटी मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।